हनुमान बेनीवाल किसी मुद्दे को उठाएं और उसमें कोई अच्छा निर्णय निकल कर सामने ना आए तो ये बात नहीं बनती है। कई मुद्दे हैं, हाल ही में आपने देखे होंगे कि न्याय दिलवाकर ही दूर हटते हैं उस मुद्दे से। और डूंगरी बांध का मुद्दा, राजस्थान में कई लोगों ने प्रयास किया कि डूंगरी बांध के इस मुद्दे को ठंडा कर दिया जाए। कईयों ने प्रयास किया कि जो मांग है जनता की उसे पूरी करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया। हाल ही में कुछ समय पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया था कि किसी के साथ गलत नहीं होगा, निरीक्षण किया जाएगा, स्टेटमेंट मांगा जाएगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। बात करें नरेश मीणा की, तो उन्होंने भी बहुत वक्त तक इस मामले को लेकर आवाज उठाई और हाल ही में तो वो अपने भगत सिंह ब्रिगेड को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने मुद्दा उठाया था तब आवाज काफी बुलंद थी उनकी भी। लेकिन इस वक्त पे जब हम बात करें आज की, तो मुद्दा उठा रहे हैं हनुमान बेनीवाल। हाल ही के एक उन्होंने लोकसभा की सभा में ये मुद्दा उठाया कि डूंगरी बांध पर रोक लगनी चाहिए और जो भी उसका पूरा प्रोसीजर है वो सभा में रखा। क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने, ये सुनिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। नहीं पड़ रही है समझ महोदय। मेरे राजस्थान के अंदर सरकार से मैं मांग करूंगा, करौली सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर प्रस्तावित डूंगरी बांध निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। 4-5 बड़ी महापंचायतों में हजारों की तादाद के अंदर लोग वहां इकट्ठा हुआ, बिगड़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार इस बांध से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि, प्राकृतिक जल स्रोत और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। साथ ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व और केला देवी वन्य जीव अभियान का 22 से 37 वर्ग किलोमीटर हिस्सा भी डूब क्षेत्र में आ सकता है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। साथ ही पहले चरण में छिंतर गांव के लगभग 50,000 दलित, आदिवासी, मीना, गुर्जर और किसान परिवारों के विस्थापन का भी खतरा है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे। सभापति महोदय, मैं एक मिनट सभापति महोदय, समाप्त। हम बोल रहे हैं जो कोरम को पूरा रखते हैं लास्ट तक, आप इस तरह नहीं करें, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा देर। आप खुद सिंगल मेंबर पार्टी से आते हैं, आप 15 बोले। अब देखिए प्रभाव क्यों बढ़ सकता है डूंगरी बांध पे हनुमान बेनीवाल के इस मुद्दे को उठाने का। क्योंकि इससे पहले ऐसा ही भर्ती का मामला हो, किसी को न्याय दिलवाने का, सूरजमाली का जैसा न्याय का मुद्दा था, तब वहां गए, न्याय दिलवाया। और हमेशा लोग ये कहते नजर आए हैं कि जब जब हनुमान बेनीवाल किसी मुद्दे को उठाते हैं वो उसमें न्याय दिलवा के ही चुप बैठते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखिए कि धरातल पे गांव में जाके लोगों से मिलना, ये सब तो हनुमान बेनीवाल ने नहीं किया था, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हो या कोई भी वहां नजर नहीं आया था। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन अब जब बात लोकसभा की आती है तो वहां पर अगर वो मुद्दा उठा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के की गई एक पहल है कि यहाँ पर उठाना, धरना प्रदर्शन करना। शायद इस बार उन्होंने ये तरकीब नहीं आजमाई, सीधा मुद्दा उठा डाला। और आप देखेंगे तो हाल ही में ये चीज भी सोशल मीडिया पर चल रही है कि कुछ युवा चेहरे दिल्ली में मुलाकात करके बैठे थे हनुमान बेनीवाल से और रखा भी था ये मुद्दा कि भाई हमारे क्षेत्र का ये मुद्दा है, आप इसे उठाइए लोकसभा में। और उसका परिणाम यही है कि लोकसभा मुद्दा उठाया है हनुमान बेनीवाल ने, सारी तमाम चीजें सरकार के आगे रखी है कि क्या कुछ ड्रॉबैक्स है, क्या कुछ परेशानियां जनता को हो रही है डूंगरी बांध के निर्माण के कारण। क्योंकि जैसा कि सामने है कि करीबन 75 से ज्यादा गांव उससे प्रभावित हो रहे थे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि मुश्किल से 17 गांव प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ज्यादा इतने नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। जितना क्षेत्र प्रभावित हो रहा है उन सभी को मुआवजा देने की भी बात की गई थी। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है लोकसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद। आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल ने अगर मुद्दा उठा लिया है तो क्या जनता को न्याय मिल पाएगा? क्या राय है आपकी इस पर, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।